अच्छी होने के बावजूद सुरेश वाडेकर ने क्यों मना किया माधुरी से शादी करने को? विवादों में रहा, फिर भी माधुरी को फेमस कर गया। कैसे हुई थी नेने और माधुरी की शादी? क्या खलनायक 2 में फिर से नजर आने वाली है माधुरी? बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के फैंस आज भी उनकी फिल्मों और उनके डांस के लिए उन्हें प्यार करते हैं। आज भी फीमेल एक्ट्रेसेस माधुरी के डांस को अपनी प्रेरणा मानती हैं। माधुरी का बर्थडे 15 मई को ही गया था। वो इस साल 54 इयर्स की हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस खूबसूरत बला को भी इनकार का स्वाद चखना पड़ा है। बता दें कि माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही माधुरी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने रिश्ता तलाशना शुरू किया और इसी बीच सिंगर सुरेश वाडेकर को माधुरी की फोटो भेजी। उन दिनों सुरेश वाडेकर अपनी सिंगिंग करियर में आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने माधुरी की फोटो देखी तो दुबली पतली दिखने के कारण रिश्ते से मना कर दिया था। इस रिश्ते के नहीं बनने के कारण एक्ट्रेस के पेरेंट्स को ये चिंता सताने लगी कि अगर जल्दी शादी नहीं हुई और बेटी का फिल्मी सफर चल पड़ा तो शादी में बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी किस्मत में तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनना लिखा था। माधुरी ने सबसे पहले 1984 में फिल्म अबोध से करियर शुरू किया और उनकी यात्रा हर फिल्म के साथ रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। आपको बता दें, इस सफर के साथ माधुरी का एक और सफर शुरू हुआ जो था माधुरी और नेने की शादी का। माधुरी और श्रीराम नेने की पहली मुलाकात उनके भाई की पार्टी के दौरान हुई थी। उस समय श्रीराम नेने को नहीं पता था कि माधुरी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है। हालांकि दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों बाइकिंग के लिए गए और दोस्ती और गहरी हो गई। बता दें कि श्रीराम नेने की एक खास बात उन्हें ये लगी कि वो माधुरी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि माधुरी एक सामान्य लड़की से प्यार करते थे। वो माधुरी को एक आम लड़की समझकर ही व्यवहार करते थे। माधुरी के अनुसार श्रीराम नेने को भी ये नहीं पता था कि वो इंडिया में बेहद पॉपुलर है। 1999 में दोनों की शादी हुई और माधुरी अमेरिका जाकर रहने लगी। वैसे तो माधुरी 54 साल की हो गई है, लेकिन आज भी वो बला की खूबसूरत दिखाई देती है। माधुरी दीक्षित उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट्स फिल्में दी, साथ ही कई नामचीन कलाकारों संग काम भी किया। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी खूब नाम कमाया। वहीं माधुरी दीक्षित की जिंदगी को ध्यान से देखें तो जितनी सुर्खियां उन्होंने अपने काम को लेकर बटोरी है, उतनी ही उन्होंने अपने अफेयर्स के चलते भी बटोरी है। हम बात कर रहे हैं एक्टर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिलेशनशिप पर। लेकिन एक वक्त ये भी था जब माधुरी के अफेयर्स की खबरें उफान चढ़ रही थी और सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज पर साइन करा लिया था। लेकिन फिर भी खलनायक मूवी ने माधुरी को एक नाम दिया। उनका चोली के पीछे का सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से खलनायक 2 में भी माधुरी को चोली के पीछे सॉन्ग के रीमेक में साइन किया गया है। हालांकि पहले इस पर जैकलीन के लिए बात चल रही थी, लेकिन बाद में माधुरी दीक्षित से पूछने के बाद माधुरी को ही फिल्म में साइन कर लिया गया। तो आप एक बार फिर कितने उत्साहित हैं चोली के पीछे सॉन्ग को देखने के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।